लौकी के कोफ्ते के लिए लौकी को कद्दूकस करके उसको निचोड़ के पानी निकाल के एक प्लेट में ले लिया। फिर इसमें कुछ मसाले डाल के 3 टेबल स्पून बेसन डालकर फिर इसको अच्छे से हम मिला लेंगे। इसको अच्छे से मिलाने के बाद इसको छोटे छोटे बॉल्स कोफ्ते की तरह शेप देके उसको ऑयल में फ्राई कर लेंगे। फ्लेम अपनी मीडियम रखना है, क्योंकि अगर स्लो में फ्राई करेंगे तो सारे ऑयल ऑब्जॉर्व कर लेंगे कोफ्ते। और अगर फ्लेम हाई नहीं करेंगे तो फिर सारे ऊपर से क्रिस्पी हो जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। अब जो कोफ्ते मैंने पहले डाले थे उसकी साइड चेंज कर देंगे। ज़्यादा हिलाना नहीं है कोफ्ते को, ये तो टूटने लगेंगे। कोफ्ते सारे फ्राई हो गए हैं, अब इसको स्टेनर पे निकाल लेंगे। कढ़ाई में थोड़ा सॉल्ट डालकर इसको थोड़ा गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। और यहाँ पे कोफ्ते चेक कर लें, ये ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट है। ऑयल में थोड़ा फ्राइड अनियन जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के फ्राई कर लिए, तो फिर इसमें हाफ कप दही डालकर इसको 2 मिनट के लिए भून लेंगे। फिर इसमें हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर डाल के उसको थोड़ा भून 1 मिनट तक के लिए थोड़ा उसको भून लें। हाफ टी स्पून गरम मसाला डाल के इसको थोड़ा सा भून लेना है। हाफ कप पानी डाल के इसको थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। कैप लगा के 5 मिनट के लिए इसको थोड़ा पकने के लिए छोड़ देंगे। ये मेरे पास थोड़ी सी मूंगफली है, इसकी जगह आप लोग जो है काजू, आलमंड या फिर क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं भिगो के रखा हुआ था हाफ आवर के लिए। फिर इसको ब्लेंडर में फाइन पेस्ट बना के इसको मसालों में मिला दिया। अब मसालों को अच्छे से भून लेंगे, नहीं तो जो मूंगफली का जो कच्चापन है वो टेस्ट कम करेगा। तो जब तक इसका जो है सही से तेल ऊपर ना आ जाए इसको भूनते रहेंगे। अब हमारा मसाला अच्छे से भुन गया है। अब इसमें थोड़े थोड़े करके कोफ्ते मिला देंगे। कोफ्ते डालने के बाद इसको स्पून से थोड़ा हिला देंगे, बट ज़्यादा नहीं हिलाना, नहीं तो कोफ्ते टूटने लगेंगे। हाफ कप पानी मिला के इसको थोड़ा सा हिला लेंगे। मूंगफली, आलमंड, काजू या क्रीम जिस तरह की कोई भी चीज़ ना डालना चाहे तो वो भी आप ये कभी बना सकते हैं। तो उसमें ना आप हाफ कप स्टार्ट में जब आप प्याज भून रहे होंगे ना, तो उस टाइम आप हाफ कप टमाटो प्यूरी डाल दिएगा। 4 से 5 ग्रीन चिली डाल दिए मैंने। अब इसमें आप थोड़ा सा टमाटो प्यूरी डाल दें। ये मेरे पास पका हुआ रेडीमेड था तो मैंने इसमें ऐसे डाल दी। स्टार्ट में ऐड करना था बट याद नहीं था तो अभी ऐड कर दिया। और ऐसे कोरिएंडर लीव्स डाल देंगे। कोफ्ते की कोई भी डिश बनाए हम लोग तो हमें ग्रेवी थोड़ी पतली रखनी है, क्योंकि वो तब थोड़ा सा वो रूम टेम्परेचर पे आने लगे ना तो उसकी ग्रेवी थिक हो जाती है। इसलिए इसकी ग्रेवी थोड़ी ही पतली ही रखेंगे ताकि रूम टेम्परेचर पे आने के बाद ग्रेवी की ना कंसिस्टेंसी बिल्कुल ठीक रहे।